ओम शांति। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आपसी रिश्ते जो हमारे और हैं उनसे अपना मतभेद और अपना मनमुटाव दूर करके अपने हर रिश्ते को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, या एक संबंध सुधारने के लिए हम कैसे क्या क्या पहल कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे कि सामाजिक हम लोग रहते हैं समाज में, तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान अकेला ही अपने आप को वो कर सकता है, यानी उसको साथ रिश्तों के लिए चाहिए होता है अपना कोई ना कोई आसपास उसे। उससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा किसी के साथ थोड़ा सा मतभेद हो गया, कोई बात उसकी हमें अच्छी नहीं लगी या हमारी बात उसे अच्छी नहीं लगी, तो रिश्ता वहीं पर ख़राब होने लगता है। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, या हम ऐसी कौन सी स्थिति बनाएं, ऐसी कौन सी विचारधारा रखें जो बाबा हमें डायरेक्शंस देते हैं, तो उस पर चलकर हम क्या करें जो हमारा रिश्ता बिगड़े ना। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि पूरा कोई भी नहीं है, पूर्ण कोई नहीं है, सबसे गलतियां हो सकती हैं। हम लोग हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं कि ये मेरा जो संबंध है ये मेरी हर बात मानेगा, या जैसे मैं चाहूँगा इसे मैं वैसे इसे करना होगा। पर चूँकि सबके स्वभाव संस्कार हर आत्मा के अलग हैं, जैसे आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है, तो हर आत्मा के संस्कार इस जन्म के, पिछले जन्म के, कई जन्मों के अलग अलग हैं। तो वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, या हमारे जैसे मन की स्थिति है वो वैसा क्यों चलेगा हर कोई, क्योंकि उसकी अपनी भी उसकी वो है सामाजिक वो। तो हम उस बात को बुरा मान जाते हैं, या फिर सेम सिचुएशन किसी ने हमसे कोई एक्सपेक्टेशन करी और हम उस समय उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो संबंध धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी भी बात को पकड़कर ना बैठें। ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, एक बात हो जाती है फिर सिर्फ एक ही इंसान नहीं, सामने वाला भी उस बात को एक धरनी बना लेता है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, अब मैं इस बात से अलग नहीं हूँ, और मैं अब ऐसा ही वो सोचता रहता है। सेम सिचुएशन सामने वाले की भी। अब जैसे बाबा ने बोला है ना, वाइब्रेशंस, अगर मैं किसी आत्मा के लिए अच्छा नहीं सोच रही या कुछ ऊपर नीचे मेरे दिमाग में आ रहा है, तो सामने वाले की भी स्थिति में वही बात आ जाती है, उसको भी वही थॉट पहुँचती है। तो सबसे पहले अपना ही थॉट सुधारना पड़ता है। अपने आप को हल्का रखें, अपने मन में कोई बात ना रखें। बात हो गई, ख़त्म हो गई, बात बीत गई, अब उस बात से आगे बढ़ना है। उसके अलावा ईगो बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी हमारे लिए। जब भी किसी से हमारी कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, या कुछ बात पे हमारा आपसी सहमति नहीं होती है, तो हमारे लिए हमारा ईगो, हमारा जो स्वाभिमान जिसको हम लोगों ने ऐसे समझ लिया है, वो सबसे पहले हो जाता है कि हम ही बात क्यों करें, हम ही क्यों मनाएं, मैं ही क्यों सबसे पहले बोलूं, उसे भी तो सोचना चाहिए, उसे भी तो करना चाहिए। पर बाबा ने क्या कहा है, हमेशा बाबा ने कहा है हर कार्य में सबसे पहले आप सोचिए, पहले मैं करूं, है ना। मतलब पहले सामने वाला पहल करे ना करे, मैं पहल करूं उससे बात करने की, उस गलतफहमी को दूर करने की। सबसे पहले अपने मन में कोई बात नहीं रखेंगे, क्योंकि बात रखने से वो बढ़ती ही है। किसी ने हमसे कोई ऊंची नीची बात कर दी, किसी ने अच्छे से बात नहीं करी, और हमने क्या करा, उस बात को पकड़ के बैठ गए, उसके साथ और बातें भी जोड़ ली। उसने पहले भी ऐसे किया था, उसने तब भी ऐसे किया था, अरे वो तो है ही ऐसा। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे करने के बाद ही सुधरेंगी। ऐसा हम लोग सोचें कि हम कुछ भी ना करें और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। हमें अपने आप में चेंजेस करके दूसरे को बदलना है। अगर आपस में बातचीत नहीं हो रही है, दोनों में अलगाव की स्थिति है, किसी भी रिश्ते में कोई आपसी
मतभेद हो गया है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को अपने थॉट पे या अपने आप पे कंट्रोल होगा, वो सबसे पहले संवाद करेगा, सबसे पहले बात करेगा। क्योंकि बाबा ने हमेशा बोला है ना, भगवान के बच्चे क्या हैं? आप हो दाता के बच्चे, तो प्यार देने में भी आप पहल करो। आप उस आत्मा की उस स्थिति को समझो कि उसने क्यों बात करनी बंद करी, या उसको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई। सुधारने की पहल। ऊपर से फिर अगर अपनी कुछ गलती महसूस होती है तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि अगर हमसे ही कुछ गलती हुई है, सामने वाला हमसे किसी बात में नाराज़ हो गया, अब अगर हम उस चीज़ को अपने अंदर मानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं कि भाई हमने गलती की है, तो फिर हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। और हमारा जीवन, हमारा जो हम कर्तव्य कर सकते हैं, वो हम अपने को लेके ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। दूसरे को ठीक करने का हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आप को ही बदल लें, वही बहुत है। तो सबसे पहले यदि हमसे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है, उसके लिए अपने आप को, उनसे भी अगर आप मांग सकते हो क्षमा, तो आप मांग लो। क्षमा नहीं मांग सकते, कम से कम पहल करो बात करने की। जैसे कि कहा भी गया ना कि जो माफ़ कर देता है वो बड़े दिल वाला होता है। तो जो अच्छे साफ दिल का होगा, बड़े दिल का होगा, वो पहले बात कर लेगा। क्यों करेगा वो बात? क्योंकि उसे उस चीज़ को सुलझाना है, उसे उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है। और आजकल हमारे संबंधों में कम्युनिकेशन की कमी है, तभी रिश्ते खराब होते हैं। अच्छा, फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। चलिए कोई नहीं, हो गई, उससे भी हो जाती है गलती, मुझसे भी हो जाती है, पर हम क्यों ना एक दूसरे की कमी देखने के बजाय एक दूसरे के गुण ही देख लें। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस नज़रिए से हमने उनकी कमियां देख ली, कमियों को ढूंढ लिया, हम उनकी अच्छाइयां भी देख सकते हैं। हम ये भी तो देख सकते हैं कि उसकी क्या अच्छी आदतें हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा, हमारा भी मन शांत हो जाएगा। और फिर कभी भी बाबा ने कहा है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। कभी कभी क्या होता है ना, जब रिश्तों में खटास आती है, सबसे पहला कारण ही यही होता है कि मैंने इतना किया, उसने नहीं किया। मैं उसके घर गया, उसने मुझे अच्छे से नहीं पूछा। वो मेरे घर आया था तो मैंने उसको बहुत अच्छे से उसको वेलकम किया। ये भी होता है, हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हमारे जो थॉट होती है वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, बट हम उसको समझ नहीं पाते कि ये सब बातें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आजकल हमारे लिए अपने रिश्ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने उस चीज़ को, उसको माफ़ कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया तो हम छोटे हो गए। नहीं, एक दूसरे को अगर हम अप्रिसिएशन देंगे, एक दूसरे की तारीफ़ या एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखेंगे, तो उससे हमारा ही रिश्ता अच्छा होगा, हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। जैसे लड़ाई एक हाथ से नहीं होती, इसी तरह प्रेम भी जब होगा तो दोनों तरफ से होगा। यदि हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो उसको भी देना ही होगा, वो भी देगा कि देखो ये मेरे साथ बात होने के बावजूद भी, मेरे साथ तकरार होने के बाद भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो उसका भी मन पिघलेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई अगर आप उसको गलत बता दो तो उसका भी गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर आप उसको ठीक से प्यार से बात करोगे तो वो भी तो ऐसा नहीं है ना कि सामने वाला कभी नहीं पिघल सकता। क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना बहुत ज़रूरी है। कहते भी तो है, अगर हमें अपने संसार में यहीं पर हमें अपना अस्तित्व अच्छा करना है और अपने कर्म भोग पूरे करने हैं, तो सबसे पहले ना किसी का मन दुखाएं, ना किसी का दुख अपने दिल पर लें। किसी ने कोई बात कह दी, वो उसका नेचर, अब उस बात को मैं कैसे लेती हूँ, वो मेरा नेचर। कोई बात आई, मैंने यहाँ उसको विजुलाइज़ किया, मैं आत्मा तो इन चीज़ों से बड़ी हूँ, मैं तो इन चीज़ों को बुलाने में सक्षम हूँ, मेरे लिए तो ये बातें छोटी हैं, मैं चाहती तो बड़ी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तो मैं इन बातों को छोटा भी कर सकती हूँ। तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी नहीं, फिर आपसी सहमति होगी, प्यार होगा,
संबंधों में एक शांति होगी। क्योंकि मतभेद होने से सबसे ज़्यादा दुख हमें भी होता है, हम भी स्ट्रेस में हो जाते हैं। कभी देखा गया है कि किसी परिवार में जब बात नहीं होती आपस में, उनके बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है। पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बच्चे भी परेशान। तो लड़ाई होती ही इसीलिए, क्योंकि अगर हमने अपने शुरू में ही उस थॉट को क्लियर कर लिया तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। और दाता के बच्चे होने के कारण, ये तो बाबा ने कहा है, हर रिश्ते को आप अपना प्यार से सुधारो। माफ़ी मांग सकते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, प्यार से बात कीजिए, उनके साथ अपनी भावनाएं शेयर कीजिए। उनको पहले तो उनको भी समझिए। हो सकता है उसने जो बात गुस्से में कह दी, क्या पता उसका मन वो ना हो गुस्से तक, उसकी वो मेंटलिटी ना हो मेरे लिए, उसने जो बात इतनी गहराई से कह दी, परंतु मैंने उस बात को पकड़ लिया और मैं परेशान। खटास को दूर करने के लिए हमें ऊपर से अपने आप ही इफ़ेक्ट डालना पड़ता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए अपने आप को, दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, किसी से बात हो गई, उस बात को सुलझाने गए, वो बात भी नहीं सुलझी और ही बातें मन में लेकर आ गए। तो पहले तो अपने आप को ही हमें बहुत लंबे समय तक इस अभ्यास में रखना होता है कि हर आत्मा, जो भी बाबा का बच्चा है, या वो डायरेक्ट भी नहीं है चाहे इनडायरेक्ट है, तो सब हम आत्माएं भाई भाई। और चलिए, अगर ये दृष्टि भी नहीं रख पा रहे हम लोग, अगर हम ऐसा भी नहीं कर पा रहे, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने लिए ही उस बात को ख़त्म कर दें। या हमें जो बात अच्छी नहीं लग रही, हम उसे सोचते ही क्यों हैं, क्यों हम उस रिश्ते में उस बात को लेकर आते हैं बार बार। चलिए, हो गई बात, ख़त्म हो गई। क्या पता उस दिन स्थिति ठीक नहीं थी, उनका कुछ माहौल अच्छा नहीं था, उन्होंने कह दिया। तो जब भगवान प्यार का सागर है, तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम भी तो प्यार देकर उस बात को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलने की ताकत हर आत्मा में है। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर कोई आपको कुछ भी कहे जा रहा है तो हम बर्दाश्त करके भी हंस रहे, नहीं। हम दिल में ना रखें, हम उस चीज़ को उसके लिए माफ़ कर दें, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो रिश्तों को सुधारने की पहल बाबा ने कहा है, हर आत्मा को अपने आप से करनी है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि वो आत्मा मुझसे आके बात करेगी तो मैं बात करूँगा, या वो आत्मा मुझसे आके क्षमा मांगेगी तो मैं माफ़ करूँगा। आप कर दीजिए माफ़, बिना मांगे भी कर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों कौन से जन्मों का अभी हम भोग रहे हैं। ये बात अगर मन में लेके चले गए, और अचानक से शरीर छूटते हैं आजकल, अचानक सब कुछ अचानक होता है एकदम। किसी को कहते हैं माफ़ी देने का भी और माफ़ी लेने का भी कभी समय नहीं मिलता। एकदम बीमार हुए और एकदम पता चला जी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो मन में क्या हुआ, रखा रह गया ना बात। क्या पता उस आत्मा के भी दिल में चली गई और आपके भी रखी रह गई। हर दिन अपने आप से बात करें कि किसी की भी मनोस्थिति का असर मुझ पर नहीं पड़ सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, प्यार के सागर की संतान, मैं भी प्यार का सागर या प्यार का वही हूँ, स्रोत ही हूँ। अगर मेरे से कोई सामने वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा, ये उसकी नेचर है, वो मेरी नहीं है, तो मैं उसके लिए भी उसको माफ़ करूँ और उसको बल्कि और प्यार दूँ। हालांकि ये करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर तो जब हम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं, बहुत अमेजिंग। देखा गया रिज़ल्ट कि किसी रिश्ते में बात नहीं हो रही थी सालों से, किसी एक ने हंस के प्यार से बात करी तो दूसरे वाले का बिल्कुल मन पिघल गया। तो इसी तरह अगर हम आपसी थोड़ी सी समझ रख लेंगे तो बहुत सारे घर टूटने से बच जाएंगे। हम लोग अपने अहंकार में, गुस्से में, ईगो में कभी नहीं इस चीज़ में सोचते कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। बस हमें तो अपना गुस्सा निकालना है, हमें तो अपने वर्ड्स जो हमारे मन में आ गए हमने कह दिए दूसरे को। कई बार हम भी तो कैसे वर्ड्स बोल देते हैं जो दूसरे को हर्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने आप पे सबसे पहले कंट्रोल करना है। हर रिश्ता माना, सबसे पहले जो हर रिश्ता मुझसे जुड़ा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर भी है, मेरे पर ज़्यादा है। हम बदलेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला कभी ना कभी बदलेगा। और चलिए, अगर ये
अजम्पशन कर लें कि वो मान लें कि बदल भी नहीं रहा, तो भी आपकी तरफ से क्लियर है। परमात्मा कहते हैं ना, अपना अकाउंट क्लियर कर लो, अपने कर्म भोग चुक तो यहीं कर लो। कुछ पता नहीं है, आज शरीर है कल नहीं है। आत्मा जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है, जो उसके जितने भी यहाँ पे पार्ट बजाती है हर आत्मा, जब तक शरीर है तब तक ही है ये सब बातें। उसके बाद तो वो सारा थॉट लेके जाती है आत्मा। किसी आत्मा के को दुखा दिया, किसी आत्मा से सालों से बात नहीं है, पर सोच तो उसी के बारे में रहे, सोच तो उसी के बारे में रहे कि मेरे से बात नहीं करता या मेरे से बात नहीं करती, तो क्या ये आत्मा के साथ नहीं जाता होगा? डेफिनेटली जाता है। कर्म भोग के पीछे भी कितनी कहानियाँ सुनाई गई हैं। तो कर्म भोग बनता ही ऐसे है, पहले छोटी बात होती है, उस बात को फिर हम बड़ा करते हैं, उसके बाद वो बात बढ़ते बढ़ते हमारे रिश्तों को भी ख़त्म कर देती है। तो जब परमात्मा खुद हमें इतना प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमारी हर चीज़ को सुधारते हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़कर किसी के लिए थोड़ी सी पहल कर सकते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को माफ़ कर दें और उसका जीवन बदल दें और अपना भी बदल लेंगे? इससे क्या होगा, हमारा भी मन हल्का हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी का मन में दुख रखने से अपना भी तो मन दुखता है। हमने कह दिया कि भाई हम आपको क्षमा कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बाद हमारा भी मन नहीं दुखेगा और आइंदा के लिए हम वो काम ही नहीं करेंगे जो हमें सही नहीं लगता या उस आत्मा को पसंद नहीं है। तो रिश्ता सुधारना माना ये नहीं कि हम झुक के छोटे हो गए, हम परमात्मा के बच्चे परमात्मा के ही रहेंगे। सारे भाई भाई हैं, सारे आत्माएं। अपने आप को समझने से, अपने आप को जानने से, परमात्मा की शक्तियों द्वारा हम बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोग करना नहीं चाहते, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। बदलना तो होगा, हमें ही बदलना होगा, इससे ही पीस स्थापन होगी। सत्युग की सृष्टि इसी तरह से प्रारंभ होगी कि जब सबकी वाइब्रेशन उच्च कोटि की होगी, सबके दिमाग शांत होंगे, सरल होंगे, निर्मल हृदय होंगे। तो यहीं से तो सत्युग की शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ सारी आत्माएं बड़े निर्माण चित्त होती हैं। उनमें घमंड का, उनमें किसी भी चीज़ का ईगो होता ही नहीं। तो शुरुआत हमें अभी से करनी है और अभी से अपने आप को भी बदलना है और अपने आपसी रिश्तों को भी बदलना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका सुनने के लिए शुक्रिया। ओम शांति।